हिंदी का अध्ययन करेंगे। विषय विषय हिंदी के तहत आज वसंत बाग 2 का अध्ययन करेंगे। वसंत बाग 2 में रक्त और हमारा शरीर का अध्ययन करेंगे। रक्त और हमारा शरीर हमने 2 भागों में बांटा हुआ है ताकि आसानी से सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। तो रक्त और हमारा शरीर के लेखक है यतीश अग्रवाल जी। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रक्त और हमारा शरीर। हमारा शरीर हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त इत्यादि से बना हुआ है। ध्यान दीजिए, हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त इत्यादि से बना हुआ है और हम ये पुष्ट है ना। तो आप दूसरा चित्र जो देख रहे हो, इसमें आपको रक्त वाहिकाएं देखने को मिलती है ना। रक्त वाहिकाएं लाल और नीले रंग की आप देख रहे हो। इसमें जो शरीर के हर हिस्से में रक्त पहुंचाने का काम ये हृदय करता है। हृदय 4 हिस्सों में बटा हुआ है ना। अशुद्ध रक्त आता है, उसे शुद्ध बनाकर वो बाहर फेंकता है। 1 मिनट में 5 लीटर जैसा रक्त ये बाहर फेंकता है और ये ऑक्सीजन के जरिए हमारे हर हिस्से में पहुंचता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन किस तरह से काम करता है। जैसे हमारे घर के छत पर टंकी बनी हुई रहती है, टंकी में से एक पाइप नीचे बाथरूम तक आती है और एक हवा में खुली छोड़ दी जाती है ताकि खुले ऊपर उससे ऑक्सीजन के जरिए टंकी का पानी हमारे बाथरूम तक आता है, यानी ऑक्सीजन के जरिए ही पानी आता है। उसी तरह ये ऑक्सीजन के जरिए ये शुद्ध रक्त हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का नलिकाओं के द्वारा पहुंचता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो हमारे शरीर में रक्त की नलिकाएं जो उंगली के बराबर मोटी भी है और बाल के बराबर बारीक भी है ना। देखिए, उंगली के बराबर बड़ी मोटी भी है और बाल की तरह छोटी छोटी इनकी नलियां है। इसी तरह हमारे शरीर के हर हिस्से में रक्त पहुंचता है। देखिए, आपको कहीं पर भी चोट पेन भी अगर लग जाए कहीं पर भी, तो तुरंत रक्त निकलता है, यानी छुप सकता नहीं है। इसी तरह हमारे रक्त वाहिकाएं शरीर के हर हिस्से में फैली हुई है। वे साफ तथा शुद्ध हो जाती है। फलतः हृदय को पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाने और गंदे रक्त को पुनः हृदय में वापस लाने में सुविधा होती है। हृदय को 24 घंटे काम करना पड़ता है ना। हृदय को कभी आराम मिलता नहीं है। शरीर के हमारे हर पुर्जे को आराम मिल सकता है ना। हम रात को अगर नींद में सोते हैं या विश्राम करते हैं तो हर अंग को आराम मिल जाता है, लेकिन हृदय एक ऐसा है 24 घंटे चलता रहता है। अगर उससे आराम मिल जाए तो आप समझ सकते हो, आपको भी निश्चिंत सदैव आराम मिल सकता है। इसलिए हृदय को कभी आराम मिलता नहीं है। ये 24 घंटे चलता रहता है ताकि हम हिलते डुलते और चलते रहते हैं। अगर हृदय ने विश्राम ले लिया तो हम चैन की नींद से सो गए। इसलिए हृदय को कभी विश्राम मिलता नहीं है, 24 घंटे काम करना पड़ता है। इस अवधि में वह पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को पहुंचाता है, यानी इसी अवधि में ये शुद्ध रक्त को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाता है और अशुद्ध रक्त फिर से वहां पर आता है, फिर से शुद्ध करके फिर हर हिस्से में पहुंचाता है। यानी ये चक्र घूमता रहता है, ये काल चक्र चलता रहता है। तो शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। रक्त अशुद्ध होकर पुनः हृदय में आता है, वहां से फिर पूरे शरीर में जाता है। तो 15 सेकंड का यह चक्र जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। हृदय को आराम देने का एक ही उपाय है, उसकी रक्त संचालन नलिकाओं को साफ रखा जाए।
ताकि वह सुविधा पूर्वक पूरे शरीर में रक्त का संचालन कर सके। यह काम उसे धक्के लगाकर यानी बलपूर्वक न करना पड़े। जिन अंगों में शुद्ध रक्त जाएगा वे पुष्ट होंगे एवं रोग से भी मुक्त होंगे। तो ये तो हमने रक्त संचार के रक्त के ये बारे में देखा। अब ये हमारे शरीर में रक्त का क्या कार्य है, तो हम पाठ की ओर जाते हैं। रक्त और हमारा शरीर, यहाँ पर पाठ में यतीश अग्रवाल जी ने रक्त और हमारे शरीर के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी देना चाहा हुआ है। तो यहाँ पर अनिल और उसकी बहन छोटी दिव्या के माध्यम से बहुत कुछ बताना चाहा हुआ है। आप देखिए, अनिल की छोटी बहन ये दिव्या, अनिल डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर मेरी बहन दिव्या को हर समय थकान महसूस होती रहती है, मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। तो डॉक्टर जी कह रही है कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यानी हमारे शरीर में कौन सी बीमारी है, क्या है, वो रक्त की जांच से ही पता चलता है। तो डॉक्टर दीदी ने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो देखिए, डॉक्टर दीदी अनिल को कह रही है, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। देख रहे हो चित्र में, रक्त लेते हुए और रक्त को शीशी में भरते हुए, है ना। और डॉक्टर दीदी कह रही है, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, यानी कल तक रक्त की जांच हो जाएगी, जिससे पता लगेगा कि दिव्या को क्या हुआ है। अब यहाँ पर अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ अनिल। देखिए यहाँ पर दस्तक देना ये भी मुहावरा है, यानी खटखटाना। ठीक है, अब देखिए, डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी और डॉक्टर दीदी बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर दीदी को अनिल के मन में जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं, क्योंकि जान पहचान की दीदी थी इसलिए आराम से बात कर सकता था। इसलिए अनिल ने कहा, दीदी मैं एक सवाल पूछूं। डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, अनिल ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी। तो दीदी ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, यानी रक्त के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको एनीमिया क्या है इसकी जानकारी पा सकते हो। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। तो यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम छोटी चीजों को भी आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर रक्त को भानुमति के पिटारे से कम नहीं, ये मुहावरा है, यानी तरह तरह की वस्तुएं साथ साथ होना। इसका वाक्य में प्रयोग भी है कि मेरी दीदी का बक्सा मानो भानुमति का पिटारा है। तो आप ये चित्र में भी देख सकते हो कि आप कभी
जादूगर देखने के लिए जाते हो तो जादूगर अपना एक पिटारा लेकर आता है और इस पिटारे में से तरह तरह की चीजें निकालता है, रंग बेरंगी बहुत सारी चीजें निकालता है, इसीलिए उसे भानुमति का पिटारा कहते हैं। तो हमारा रक्त भी एक भानुमति का पिटारा है, ताकि इसमें तरह तरह की वस्तुएं साथ साथ रहती है ना। तो इसमें सफेद कण भी होते हैं, कई लाल रंग भी होते हैं, कई के रंग भी नहीं होते हैं। ऐसी बहुत सी सारी चीजें रक्त में होती है जो हम ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देख सकते हैं। तो मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं, है ना। रक्त के मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, है ना। प्लाज्मा में ये रक्त कण तैरते रहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, है ना। देख रहे हो चित्र में बहुत सारे कण होते हैं, इसमें कुछ लाल है तो कुछ सफेद है, तो और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें डिम्बाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। तो ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। तो हमने जो अभी यहाँ तक अध्ययन किया इसका मूल्यांकन करेंगे। ये मूल्यांकन आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में अंकित कीजिए। तो प्रश्न पहला, डॉक्टर ने दिव्या की कठिनाई का क्या कारण बताया। प्रश्न दूसरा, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। अगर इस रक्त और हमारे शरीर भाग 1 में अगर आपको किसी भी प्रकार का संदेह या प्रश्न है तो आप मेरे दूरभाष या ईमेल से संपर्क कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न अंकित कर सकते हो।